मित्रों, हम भारत के प्रथम गांव माना जा रहे हैं। ये देखिए, पहले इसको भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद इसको भारत का प्रथम गांव का नाम दे दिया गया। हम आपको दिखा रहे हैं भारत की प्रथम चाय की दुकान। कुछ महीने पहले इसको भारत की आखिरी चाय की दुकान कहा जाता था। देखिए कितने वेग से यहाँ पर यहीं से निकलती है माँ सरस्वती और यहीं पे लुप्त हो जाती है, क्योंकि श्राप लगा था यहाँ पर। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिव कुमार तिवारी। मित्रों, मैं इस समय आपको भारत के प्रथम गांव लेकर आया हूँ, माणा। अभी साल भर पहले इसको भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन जब नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए बद्रीनाथ धाम और यहाँ का दौरा उन्होंने किया तो उस गांव को उन्होंने भारत का प्रथम गांव करार दिया और अब ये भारत का प्रथम गांव माणा बन चुका है। और देखिए, ये अलकनंदा नदी जो गंगोत्री से निकल के इधर से आती है। और एक बार इधर आए, इधर का नज़ारा देखिए, ये देखिए, मतलब ऐसा लग रहा है मित्रों, ऐसा लगता है जैसे हम गांव आते हैं तो इंसान को लगता है कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। इतनी खूबसूरती है नदी। देखिए यहाँ पर हरी भरी पहाड़ियाँ और बादल जो हैं वो पहाड़ों के नीचे नज़र आते हैं। आइए अब चलते हैं भारत के प्रथम गांव माणा। मित्रों, हम भारत के प्रथम गांव माना जा रहे हैं। ये देखिए, पहले इसको भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद इसको भारत का प्रथम गांव का नाम दे दिया गया। कि साक्षात स्वर्ग का नज़ारा, ये भारत का प्रथम गांव माणा है। चाइना के बॉर्डर पर है ये। अद्भुत अलौकिक दृश्य है ये। माणा की समुद्र तल से ऊंचाई 10,133 फीट है। तो आपको पुराने महाभारत का लेखन स्थल, जहाँ पर गणेश जी महाराज ने भागवत को लिखा था। आइए गणेश जी की गुफा में चलते हैं। गुफा मार्ग है, स्थल है गणेश गुफा में। इस समय हमें बहुत मुश्किल होता है इधर से निकलना। अब हम व्यास गुफा की तरफ जा रहे हैं। देखिए, वेद व्यास जी बोल रहे हैं, गणेश जी महाराज लिख रहे हैं। दोस्तों, इस समय हम भारत के प्रथम गांव माणा में हैं और सबसे पहले हमने गणेश गुफा के दर्शन किए, जहाँ पर गणेश जी महाराज ने पुराण और भागवत को लिखा था। और अब हम जा रहे हैं व्यास गुफा। व्यास जी महाराज ने बोला, गणेश जी महाराज ने लिखा। और आगे हम सरस्वती नदी के उद्गम स्थल का दृश्य करेंगे। सरस्वती नदी जहाँ से निकलती है वहीं पे लुप्त हो जाती है। उसके बाद में सरस्वती नदी के दर्शन जो हैं वो प्रयागराज में ही होते हैं। व्यास गुफा के बाद में हम आपको भीमशिला के दर्शन कराएंगे। उसके बाद में हम जाएंगे सरस्वती नदी के उद्गम स्थल। बड़ा सुंदर नज़ारा है बद्रीनाथ धाम का। हम आपको दिखा रहे हैं भारत की प्रथम चाय की दुकान। कुछ महीने पहले इसको भारत की आखिरी चाय की दुकान कहा जाता था। एक बोर्ड पे अभी भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं, भारत की आखिरी चाय की दुकान। लेकिन मोदी जी के आने के बाद में इसको भारत की प्रथम चाय की दुकान का नाम दे दिया गया। देखिए, तिरंगे लहरा रहे हैं। सनातन धर्म में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने भागवत कथा नहीं सुनी है। भागवत कथा की रचना की वेद व्यास जी महाराज ने। और मैं इस समय व्यास गुफा पहुँच चुका हूँ, जहाँ पर बैठकर वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की और इसको लिखा गणेश जी महाराज ने। अभी कुछ देर पहले हमने गणेश गुफा के दर्शन करवाए थे। और आगे सरस्वती नदी है। जब वेद व्यास जी महाराज बोल रहे थे, गणेश जी महाराज लिख रहे थे, सरस्वती नदी की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि गणेश जी महाराज को सुनने में दिक्कत हो रही थी। तो वेद व्यास जी महाराज ने श्राप दिया सरस्वती नदी को कि तू यहीं पे लुप्त हो जा। तो जब हम आपको सरस्वती नदी ले जाएंगे, आप देखेंगे बहुत वेग के साथ वहाँ पर नदी निकलती है। लेकिन जैसे ही भीम जो पुल के नीचे से निकलेगी, सरस्वती नदी वहाँ पर लुप्त हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ये सारी कथाएँ यहाँ बद्रीनाथ धाम में देखने को मिलती है, माणा गाँव में। और ये आप देख रहे हैं वेद व्यास गुफा, जहाँ पर बैठकर वेद व्यास जी महाराज ने पुराणों की रचना की। ये श्री वेद व्यास गुफा, जहाँ पर पुराणों की रचना हुई, भागवत जी को लिखा गया। और ये भारत की प्रथम चाय की दुकान गुफा के बिल्कुल बगल में। आइए आपको लिए चलते हैं व्यास गुफा में। ये देखिए, ये व्यास गुफा। वेद व्यास जी की गुफा के हम दर्शन कर रहे हैं। परमादरणीय हरिश्चंद्र कोटियाल जी, जो कि यहाँ के महंत है, पुजारी जी हैं,
वो हमें यहाँ का पूरा इतिहास भी बताएंगे, महात्म्य भी बताएंगे। मित्रों, ये 3 विग्रह आप देख रहे हैं, जिसमें बाईं ओर वेदव्यास जी महाराज का प्राचीन विग्रह है, बीच में जो हम आपको दर्शन करवा रहे हैं, बीच में सुखदेव जी महाराज और वो वल्लभाचार्य जी महाराज सफ़ेद विग्रह में हैं, और ये भगवान विष्णु, और ये भगवान विष्णु बद्री विशाल, ये विष्णु रूपाय, ये भगवान विष्णु जी वेदों को रचने के लिए, पुराणों को लिखने के लिए विष्णु का अवतार, व्यास का अवतार हुआ। वेदव्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव जी महाराज सबने भागवत कथा सुनी है, जिसमें आप नग्न अवस्था में जाते हैं और स्त्रियां उनको देखकर शर्म नहीं करती, और जब वेदव्यास जी उधर से निकलते हैं तो वो कपड़े पहनने लगती है। तब महिलाएं पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया? तब महिलाओं ने कहा कि ये तो साक्षात अवधूत हैं, इनको भान ही नहीं कि स्त्री और पुरुष का फर्क क्या होता है। ऐसे 12 वर्षों तक अपनी माँ के गर्भ में रहे थे सुखदेव जी महाराज। संतों की मुखारविंद से सारी कथाएं सुनी हैं, और आज सौभाग्य है कि व्यास गुफा के हम दर्शन करवा रहे हैं ऐसे इनके एक एक दर्शक को, और पूरी कथा भी बता रहे हैं। माणा गांव में व्यास गुफा के दर्शन आपको करवा रहे हैं। जय बद्री विशाल। मित्रों, इस समय हम वेदव्यास जी महाराज की गुफा में हैं। सबको पता है वेद पुराणों की रचना, भागवत की रचना वेदव्यास जी महाराज ने की, और इससे पहले हमने गणेश जी महाराज की गुफा के दर्शन किए, क्योंकि गणेश जी महाराज ने उनको लिखा था। तो इस पूरी जो हमारी कथा है सनातन धर्म की, उसकी जानकारी हमारे महाराज श्री देंगे, जो यहाँ पर हैं, पुजारी हैं, यहाँ के महंत हैं। मैं सबसे पहले आपको नमन करता हूँ। मैं जानना चाहूँगा वेदव्यास जी महाराज की पूरी कथा किस तरह से यहाँ पर रचना हुई, क्या कथा है? देखिए सज्जनों, हमारे सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ वेद पुराण हैं, सबकी रचना वेदव्यास जी ने यहीं पे की, जिस पुण्य धाम पे आप लोग बैठे हुए हैं। वेदव्यास जी ने तो सबसे पहले वेदः त्रिविधः, वेद एक ही था, आपने उसके और 3 भाग किए। वेद को कुल 4 भागों में बांटने के कारण आपका नाम हुआ वेद, और आप जन्म होते ही विशाल हो गए थे, बड़े हो गए थे, इसलिए आपका नाम पड़ा व्यास। ग्रंथों का भी विस्तार, जीवन का भी विस्तार, इसलिए आपका नाम पड़ा व्यास। आप जन्म होते ही छोटे बच्चे की भांति क्यों रहे? आप विशाल क्यों नहीं हुए? क्यों हो गए आप विशाल? छोटे बच्चे की भांति क्यों नहीं रहे? क्योंकि आपकी मां तो सत्यवती के गर्भ से आपका जन्म उस समय हुआ जिस समय सत्यवती कुंवारी थी। उस समय वेदव्यास जी का जन्म हो गया था। कौन लालन पालन करे, कौन भोजन की व्यवस्था करे, इसलिए वेदव्यास जी जन्म होते ही विशाल हो गए थे, बड़े हो गए थे, इसलिए आपका नाम पड़ा व्यास। व्यास एक उपाधि भी है, हैं? तो काला स्वरूप होने के कारण आपका नाम हुआ कृष्ण। और बैतवा और जमुना के द्वीप में कालपी पड़ती है कानपुर झांसी के बीच, तो आपका जन्म हुआ कानपुर में। ग्रंथों को लिखा माणा में, और ग्रंथों को सुनाया लखनऊ के पास नैमिषारण्य क्षेत्र में। वह मेरे वेदव्यास, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ लिखा, कहाँ सुनाया, धन्य हो। तो आपका पूरा नाम श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वेद को तो आपने तो 4 भागों में तो बांट डाला, परंतु आप ही ने लिखा कि स्त्री सुदुजबंधु नाम त्रयीन सुधि गोचरा। किसी किसी के लिए वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है उनका कल्याण कैसे होगा? कौन एक ऐसा ग्रंथ होगा जिसमें वेदों का भी रहस्य हो, पुराणों का भी रहस्य हो, शास्त्रों का भी रहस्य हो, जिसका ज्ञानोपार्जन करने से सबका कल्याण हो जाए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा ग्रंथ तो केवल महाभारत है, जिसमें सब कुछ है। वेदव्यास जी ने कहा कि महाभारत में तो 1 लाख श्लोक हैं, कलयुग आने वाला है, इतने जल्दी कौन लिखेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप गणेश जी का आह्वान कीजिए। तब वेदव्यास जी ने गणेश जी का आह्वान किया कि तद संस्मारे हे रंब व्यासो सत्यवती सुदाओ स्मित मात्रो गणेशानो भक्ति चिंतित पूरक हो। गणेश जी आए। गणेश जी ने कहा कि अमृतोस्मि, मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु एक शर्त पे। क्या शर्त थी? श्रुत्वेव तत्प्राह विघ्नेषु यदि मे लेखनी क्षणम लिखते नावतृष्टे तो तदा श्याम लेखको हम, कि लिखते वक्त मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। तो वेदव्यास जी ने कहा कि यस्मिन् श्लोके अहम वक्तव्यम, मेरी भी शर्त रहेगी ना, मैं भी जिस श्लोक को कहूँगा आप भी सोच और समझ के लिखना। तो यहाँ से वेदव्यास जी महाभारत बोले और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखे। इनके लिए दूर नहीं होता, ये तो विष्णु के अवतार ही है। अरे वामन भगवान जी ने तो 1 पाँव से पृथ्वी नाप ली, 1 पाँव से आकाश लोक नाप लिया, इनके लिए कहाँ दूर होता है। नैमिषारण्य क्षेत्र में तो सूत जी ने 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई थी, तो 88,000 ऋषियों की कितनी लंबी लाइन होगी?
सोच लीजिए, तो इनके लिए कहाँ दूर होता है। परंतु सज्जनों, महाभारत के बाद आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। तब तक नारद जी आ गया, नारद जी का आगमन हुआ। तो वेद व्यास जी ने नारद जी को देखा। तम दृष्ट्वा परम प्रीति व्यासो सत्यवती सुताओ कृत्वा अर्घमासनम दत्वा प्रपक्षम कुशलम मुनि। वेद व्यास जी ने जब नारद जी को देखा, सबसे पहले आसन दिया, अर्घ्य से उनके पादों का प्रक्षालन किया, गंध अक्षत से उनकी पंचोपचार पूजा की, अंत में उनकी कुशलता को पूछा। ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमारा हिंदू धर्म संस्कार है। कोई घर पे अतिथि आ जाए, पहली ऐसी सेवा होती थी। वेद व्यास जी ने कहा कि नारद, मैंने तो सारे ग्रंथों का लेखन किया, तब भी यो चित्त जो शांत नहीं हो रहा। अब गौर से विचार कीजिए, आपने ब्रह्मसूत्र की रचना कर ली, इतिहास पुराण की रचना कर ली, वेदों का विभाजन कर लिया, धर्म का निरूपण कर लिया, 17 पुराणों की रचना कर ली, महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना कर ली, और तब भी आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। वाह मेरे वेद व्यास, धन्य हो। है तो नारद जी ने कहा कि आपने तो सब कुछ कर दिया, पर जब तक आपने पीवत भागवतम रसमालयम मोरयो रसिका बुबे बाबुका निगम कल्पतरोर्गलितम फलम। जब तक आपने भक्तों को भागवत रूपी रस का पान नहीं दिया, जब तक आपने श्री कृष्ण के गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया, जब तक आपने सदगति मुक्ति का मार्ग नहीं बताया वेद व्यास, तब तक आपका जो चित्त जो शांत नहीं होगा। तो अंत में वेद व्यास जी ने नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नन्नारायण भगवान को प्रणाम किया, माँ सरस्वती की वंदना की, और जिस धूलि के ऊपर आप लोग बैठे हुए हैं, इसी माटी के ऊपर बैठ करके 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आनंद आ गया, कितना सुंदर, कितने दिव्य रूप से आपने इस पूरी कथा को हमें बताया है। हम आपको अनंत कोटि नमन करते हैं। यह था हमारा खास दर्शन वेद व्यास की गुफा से और पूरा इतिहास पूज्य महाराज श्री के मुखाबिन से। तो हम भीम पुल पहुंच रहे हैं, जिस पत्थर को उठाकर भीम ने पुल बना दिया था, उस भीम पुल को हम आपको दिखाने जा रहे हैं। फिर हम सरस्वती नदी के दर्शन भी करेंगे। कितना सुंदर विहंगम दृश्य है दोस्तों, नज़ारे देखिए, नज़रें हटाने का मन नहीं कर रहा है। दोस्तों भीम पुल की तरफ हम जा रहे हैं। अद्भुत नज़ारे हैं, देखिए, वाह, देखिए ये दृश्य। ये देखिए सरस्वती मंदिर और नदी, और फिर उसके बाद में भीम पुल। धाम का सबसे पावन पवित्र क्षेत्र माणा क्षेत्र, जिसमें हमने आपको व्यास गुफा के, गणेश गुफा के दर्शन कराए। अब हम आपको सरस्वती नदी के दर्शन करवाएंगे, भीम पुल के दर्शन कराएंगे, जहाँ पर पुल बनाने के लिए भीम ने एक बहुत बड़ा पत्थर उठा कर रख दिया था, और आज हम उसके ऊपर से निकलेंगे, आपको दिखाएंगे। नज़ारे देखिए दोस्तों, स्वर्ग में है इस समय। हम देख रहे हैं सरस्वती मंदिर और भीम पुल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नज़ारे देखिए। सरस्वती का मंदिर दर्शन कीजिए आप। हर कोई यहाँ पर आकर प्रसन्न हो जाता है। पौराणिक माँ सरस्वती मूर्ति के दर्शन भी होते हैं, और सामने मंदिर है, और इधर ये देखिए माँ सरस्वती का उद्गम स्थल। देखिए कितने वेग के साथ माँ सरस्वती यहाँ निकलती है और यहीं पे लुप्त हो जाती हैं। देखिए कितने वेग से यहाँ पर यहीं से निकलती है माँ सरस्वती, और यहीं पे लुप्त हो जाती हैं, क्योंकि श्राप लगा था यहाँ पर सरस्वती माँ, क्योंकि आवाज़ बहुत तेज़, आप सुन सकते हैं कितनी तेज़ आवाज़ है। तो वेद व्यास जी ने श्राप दे दिया था, क्योंकि गणेश जी महाराज कथा लिख रहे थे तो उनको सुनाई नहीं दे रही थी आवाज़। वाह, यहाँ माँ सरस्वती का मंदिर भी बहुत सुंदर, और उद्गम स्थल भी। अभी यहाँ पर आचमन भी कर रहे हैं। यहाँ पर प्राचीन मूर्ति भी है माँ सरस्वती की। दोस्तों आप देखिए कितनी तेज़ आवाज़ हो रही है। यहाँ से निकल रही है, आप देख रहे हैं। मित्रों, मैं इस समय आपको माँ सरस्वती की नदी के उद्गम स्थल का दृश्य दिखा रहा हूँ।
हमारे सनातन धर्म में 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा जी यहीं पे उत्तराखंड में गंगोत्री मुख से निकलती है। यमुना जी यूपी में आप सब जानते हैं, वृंदावन में हम दर्शन करते हैं। सरस्वती नदी यहाँ पर बद्रीनाथ धाम के माणा में निकलती है और यहीं पे लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। उसके बाद में प्रयागराज में तीनों नदियों का संगम बताया जाता है। और ये गायब क्योंकि इसकी कथा आपने सुन ली है कि वेदव्यास जी महाराज बोल रहे थे, गणेश जी महाराज भागवत कथा लिख रहे थे। इस सरस्वती नदी का शोर इतना तेज था कि गणेश जी सुन नहीं पा रहे थे, तो वेदव्यास जी ने श्राप दिया कि तू यहीं पे गायब हो जा। और ये नदी यहाँ निकलती है, भीमपुल के नीचे गायब हो जाती है। उसके बाद में कहीं भी दर्शन नहीं होते हैं।